ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन तिरंगा यात्रा की जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये और भी खास है और इसे खास बनाया है बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने। हिमाचल के पावंटा साहिब में अनुराग सिंह ठाकुर ने जब पाकिस्तान के खिलाफ उद्घोष किया तो भारत माता का जय घोष गूंज उठा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कैसे अपने बयानों से सीमा पार अपने दुश्मन की बेचैनी बढ़ा दी, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। पाकिस्तान वालों को हम कहना चाहते हैं, आप अपने आतंकवादियों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हो। जब जब सीधा युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ है साथियों, चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है और ऑपरेशन सिंदूर में भी करके दिखाया है कि पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोचने का काम कर लिया जाएगा साथियों। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ये बयान हर उस आंख के लिए चेतावनी है जो हिंदुस्तान की आन बान और शान पर बुरी नजर डालने की हिमाकत करता है। इस बयान में अतीत से लेकर वर्तमान तक पाकिस्तान की नाकामियों का जिक्र भी है और अपने देश को लेकर फिक्र भी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने ही अंदाज में पाकिस्तान को आगाह किया कि अगर भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखा तो ना जनाजा उठाने वाला मिलेगा, ना ही जनाजे पर रोने वाला। अभी तो हमने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को बम धमाकों से खत्म किया है, पाकिस्तान के बहुत सारे सैन्य ठिकानों को जो महत्व के थे उन पर ऐसे प्रहार किए कि पाकिस्तान को चारों खाने चित करने का काम किया है। और पाकिस्तान को मैं सचेत करने वाला हूं, अगर अगली बार कोई आतंकवादी हमला भारत की ओर करने का प्रयास किया तो उस जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और जनाजों के साथ रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, रोने वाला। पाकिस्तान को मैं सचेत करने वाला हूं, अगर अगली बार कोई आतंकवादी हमला भारत की ओर करने का प्रयास किया तो उस जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और जनाजों के साथ रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, रोने वाला। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सलीके का सबक सिखाया है और अनुराग ठाकुर ने उसी सलीके का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे आतंक के पनाहगार भारत के शौर्य के सामने पानी मांग रहे थे। अनुराग ठाकुर के बयान में वो रणनीति भी झलकी जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनाया था। किसी नागरिक पर हमने हमला नहीं किया पाकिस्तान, भारत चाहता तो कर सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि केवल और केवल आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम करेंगे। और भारतीय सेना, तीनों सेनाओं की ये देखिए ताकत क्या है, जहां सोचा था वहीं पर उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। पाकिस्तान की जब तक आंख भी नहीं खुली थी उससे पहले ऐसे 9 ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करते हुए 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर करने का काम किया तो भारतीय सेना ने किया। ये भारतीय सेना ने जो किया वो दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क नहीं कर पाए। पाकिस्तान सोच रहा था हम पश्चिम क्षेत्र में कुछ करने वाले, पाकिस्तान को लगता था भारत में तो अभी कल ड्रिल होंगे तो उसके बाद शायद भारत युद्ध करेगा। पाकिस्तान जो सोच रहा था हमने उसे विपरीत करके दिखाया। पाकिस्तान में आतंकवाद के आकाओं के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उस आतंकवाद के आका के परिवार के सदस्यों को ही खत्म कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का वो काला चेहरा भी सामने आया जिसकी दुनिया को भनक तो थी लेकिन अभी तक सार्वजनिक तौर पर उजागर नहीं हुआ था। आतंक का पनाहगार पाकिस्तान दुनिया के सामने तब बेनकाब हुआ आतंकियों के जनाजे में उसके सेना के अफसर फातिहा पढ़ने पहुंचे। लिहाजा अनुराग ठाकुर के निशाने पर वो पाकिस्तान के अफसर और नेता दोनों थे, लेकिन असली पाकिस्तान का चेहरा तो वहां पर दिखा। एक और वो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने वाला उनका आका, वो अपने परिवार के सदस्यों को खोने पर आंसू बहा रहा था और कह रहा था मैं भी साथ में मर गया होता, मेरा भी जनाजा उठ गया होता तो ठीक। तो जनाजे उठे, किसके जनाजे उठे? आतंकियों के जनाजे उठे। आतंकियों के जनाजे उठाने वालों में भी पाकिस्तान की सेना कंधे लगा रही थी।
पाकिस्तान के नेता उसमें शामिल हुए थे। तो अब दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा आ गया कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के नेता ही आतंकवाद को वहां जन्म भी देते हैं, आतंकवाद को शरण भी देते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देते हैं और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम भी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता ही करते हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पाकिस्तान पर अपनी जुबान से शोले बरसाने का काम हिमाचल के पावंटा साहिब से कर रहे थे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक पर प्रचंड प्रहार करने वाली भारतीय सेना के जवानों की शौर्य गाथा को देश के कोने तक पहुंचाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई थी। भारत माता की जय घोष के साथ यात्रा की शुरुआत करने के बाद अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के खिलाफ उद्घोष किया।